हेलो डियर स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में बात की थी क्वांटम संख्या की। क्वांटम संख्या में हमने क्वांटम संख्या के प्रकार पढ़े थे, 4 टाइप की होती है। आज बात करते हैं हम क्वांटम इलेक्ट्रॉन बनने के नियम। इलेक्ट्रॉन बनने के नियम। आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन बनने के नियम। पहला नियम है हमारा हाफ-बाउ का नियम। देखते हैं हाफ-बाउ का नियम क्या होता है। हाफ-बाउ एक जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ रचना करने से है। हाफ-बाउ एक कौन सी भाषा शब्द है? जर्मन भाषा शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अर्थ। हाफ-बाउ एक जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करने। इस नियमानुसार सर्वप्रथम कम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके पश्चात अधिक ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हमारा पहला नियम है हाफ-बाउ का नियम। ये जर्मन भाषा शब्द है जिसका अर्थ रचना करने से। इस नियमानुसार सर्वप्रथम कम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके पश्चात अधिक ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आगे देखते इसकी ऊर्जा का क्रम देखते इसके आगे। ऊर्जा का क्रम सबसे कम 1s की से अधिक 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d ऐसी तरह। देखिए कैसे निकालते हैं 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। आगे लेना तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f। अब इनको तीसरा काटते हैं ऐसे 1s, फिर वापस बैक साइड जाते हैं, फिर ऐसे 2s, उल्टे बैक साइड जाते हैं, फिर 2p, 3s, फिर बैक साइड से 3p, 4s, फिर बैक साइड से 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, 6f, 5d, 6p, 5f, 6d, 6f। अब इनको लिखते हैं बैक साइड से, लिखते हैं 1s आ गया, फिर उसके बैक साइड आते हैं 2s, फिर आते हैं 2p, फिर 3s, फिर उसके बैक साइड आते हैं 3p, फिर 4s, बैक साइड 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 5f, 6d, 6f ऐसे चलता रहता है। इससे आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है 1s। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखते हैं हम बोरॉन के देखते, बोरॉन 5 नंबर पर आता है, तो इसमें 1s2, 2s2, 2p1। जितने परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर देखते हैं हम नियॉन के।
नियॉन 10 नंबर पर आता है 1s2 2s2 2p6 6 2 8 8 2 10 10 पर मार्क वहाँ 10 इलेक्ट्रॉन पर गई। अब देखते हम एल्यूमिनियम के लिए 13 नंबर पर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 1 13 13 एक दोनों मांग दे और बन लेते 18 नंबर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गिनते 18 ये नहीं है 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18। अब इससे आगे नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब देखते हैं हम इसके नियम देखते हैं ऐसी ये 21 पर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4s2 3d1। अब देखते जाइए 21 हुए या नहीं हुए देखते जाइए इसमें इसके इंडिया में 21 इलेक्ट्रॉन करने हुए 1s2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 से 21 इलेक्ट्रॉन तो बन गए। अब ये एक बात और ध्यान रखना एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और एफ आता है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मतलब उसकी एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तभी 2s में जाएंगे इससे पहले नहीं जाएंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ये भर गया फिर आगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे तभी अगले में जाएंगे फिर p में 6 भरेंगे तभी 3s में जाएंगे 3s में 2 भरेंगे फिर बाद में जाएंगे 3p में 3p6 7 भरेंगे फिर 3p में तो फिर 3p से आगे जाएंगे 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तब फिर 3d1 मतलब 20 हो गई यहाँ पर 3d1 21 करना है तो हम d में 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और ये खाली रह जाएंगे। देखते हैं आगे इसके नियम का टाइटेनियम क्रोमियम का देखते हैं 24 नंबर पर आता है इसको स्टार लगा लेना ट्यूशन आता है चलते इससे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यहाँ पर इसमें उल्टा होता है एस में 1 इलेक्ट्रॉन कम बढ़ जाता है और डी में 1 इलेक्ट्रॉन इससे एस का 1 डी में चल जाता है यहाँ पर 3d5 हो जाता है। ये वाइस को गिनते 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 8 6 18 18 और 1 19 19 और 5 24 24 तो हो गए। यहाँ पर 4s1 में तो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों बना गया 3d5 में इसका 4s1 का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों गया। यहाँ पर होता है एक अर्धपूरित कक्षक अर्धपूरित एक होता पूर्णपूरित मतलब कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। यहाँ पर ऐसे आना चाहिए था 4s2 3d4 ऐसे आना चाहिए था। यहाँ पर 3d में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और 3d4 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से s का 3d में चल जाएगा तो यहाँ पर 3d5 हो जाएगा। यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर 3d5 हो जाएगा। ये इसलिए हुआ कि यहाँ पर अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्योंकि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं इसलिए यहाँ पर एस में तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया और 3d5 में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। एक ऐसी होता है अपवाद दे दो एक ऐसी कॉपर देख लो CO 29 नंबर पर आता है ये भी अपवाद है स्टार लगाना है इसे भी क्वेश्चन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका 4s का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल जाएगा। गिनते हैं वाले 29 भी है नहीं हुए 2 और 2 4 4 6 10 10 और 2 12 12 8 6 18 18 और 1 19 19 से 10 29 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। यहाँ पर क्यों आया 4s1 3d5 वो अर्धपूरित और पूर्णपूरित थे अर्धपूरित और पूर्णपूरित वहां पर तो अर्धपूरित था यहाँ पर पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्योंकि यहाँ पर ये पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी होता है 3d9 की अपेक्षा। तो यहाँ पर ये इस 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और 3d10 में 3d9 ऐसा आना चाहिए था यहाँ पर 4s2 3d9 तो यहाँ से 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और 3d9 में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 4s1
3d10 ऐसे आ जाएगा। मतलब इसकी एक तो क्रोमियम एक कॉपर, ये दोनों का याद रखना। और तो सेम करते हैं, एक जिंक को और देख लेते हैं। Zn 30 नंबर पर आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक कई बार ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है AR18 और में 18 इलेक्ट्रॉन में जाते हैं और 3d10 4s2 ऐसे भी लिखे हुए आ सकते हैं। मतलब 18 तो ये 18 और 10 से 28 से 28 और 2 30 इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसे भी। अब जिनके देखते हैं हमें कैसे पता चले कि किसकी ऊर्जा अधिक है और किसकी ऊर्जा कम है। हम 3 ड्रम पढ़े थे, एक तो n समानुपात ऊर्जा, L समानुपात ऊर्जा, एक n प्लस L समानुपात ऊर्जा। फर्स्ट क्लास में 3 ड्रम बताई थी। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे L का मान S P D F, F में L का मान 3 होता है, तो यहाँ पर F में L का मान अधिक है तो ऊर्जा का मान भी F की अधिक ऊर्जा होगी। जैसे n प्लस L का मान अधिक होगा उसकी भी ऊर्जा अधिक होगी। इसी नेक्स्ट नियम देखते हैं, n प्लस L का नियम। फर्स्ट नियम तो था हमारा हबाव का नियम। सेकंड नियम है n प्लस L का नियम। n प्लस L का नियम वे कक्षक जिनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और द्विवचनीय क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल l से भी प्रदर्शित करते हैं, का योग ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस L का मान समान हो तो उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी जिसके लिए n का मान अधिक होता है। तो ये नियम ऐसे कह रहा है कि जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, और बाइनरी क्वांटम संख्या द्विवचनीय क्वांटम संख्या स्मॉल l से प्रदर्शित का योग, दोनों का योग, उस दोनों का योग ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस L का मान समान हो तो उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी जिसके लिए n का मान मतलब उसकी द्विवचनीय मुख्य क्वांटम संख्या प्राइम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान अधिक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होगी। अब देखते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1s2 2s2 1s 2s लगाएंगे 2 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसके लिए n का मान लिखते हैं। जो प्रथम संख्या होती है वही n का मान होता है। ये तो ध्यान रखना, जो प्रथम संख्या होती है वो n का मान होता है। 1s के लिए 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए 2, 3s के लिए 3, 3p के लिए 3, 4s के लिए 4, 3d के लिए 3। l का मान लिखते हैं। s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए फिर वापिस 0, p के लिए 1, s के लिए 0 और d के लिए 2। अब n प्लस l का योग, n प्लस l का योग देखते हैं। यहाँ पर n और l को जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 और 0 को जोड़ेंगे 4, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5। अब यहाँ देखना, और 2p और 3s के लिए n प्लस l का योग 3 और 3 आ गया, और 3p और 4s के लिए n प्लस l का योग 4 और 4 आ गया। मतलब ये था, यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान हो तो उस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी जिसके लिए n का मान अधिक हो। इसमें यहाँ पर एक तो 2p एक 3 है, 3p 4d इसमें देखना है। इसमें n का मान बदलते तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके दिए गए, यहाँ पर 2p इसकी 2 ही है, 3 है इसकी 3 है, इसकी ऊर्जा अधिक होगी। इसमें तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी। और 3p 4 है, 3p के लिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n का मान 3 और 4s के लिए 4 है, इसकी 3 कम होती है और 4 अधिक होती है यहाँ। अब इसका क्रम लिखते हैं हम, ऑर्डर। सबसे पहले लिखते हैं 1s अधिक होगी ऊर्जा 2s, देखना बढ़ती जा रही है। फिर 2p की कमी होगी 3s की अधिक होगी, फिर 2p फिर 3s, फिर 3p कमी होगी 4s की ज्यादा होगी, 3p 4s और 3d। ये चलता रहता है, ये ऊर्जा का क्रम है। सबसे कम होगी 1s की, फिर इससे अधिक होगी 2s की, इससे अधिक होगी 2p की, इससे अधिक होगी 3s की,
इससे अवधि होगी 3p की, इससे अवधि होगी 4s की, इससे अवधि होगी 3d की। अब दोबारा देखते हैं दूसरा नियम है n प्लस l का नियम, मतलब कि n और l का योग ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। दो कक्ष के लिए n और l का मान समान हो तो उस कक्ष की ऊर्जा अधिक होगी जिसके लिए n का मान अधिक हो। यहाँ पर देखिए हम 2p और 3s के लिए n प्लस l का योग समान है, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। अब यहाँ पर देखेंगे जिसके लिए n का मान अधिक हो उसकी ऊर्जा अधिक होगी। n का मान इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है, 2 तो कम होता है और 3 अधिक होता है, यहाँ पर 3 है। इसकी 3s की ऊर्जा अधिक होगी 2p की अपेक्षा। यहाँ पर देखिए 3p और 4s, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 n प्लस l का योग है। तो 3s में लिए n का मान 3 और 4s के लिए 4, तो यहाँ पर 3 कम होता है और 4 ज्यादा होता है, तो 4s की ऊर्जा अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट नियम है हुंड का अधिकतम बोलकता का नियम। नेक्स्ट है हुंड का अधिकतम बोलकता का नियम। इस नियमानुसार उसको मैं इलेक्ट्रॉन पट्टी में सर्वप्रथम एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन किया जाता है, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन किया जाता है। दोबारा देखो, इस नियमानुसार कक्षों में इलेक्ट्रॉन पढ़ते समय सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है। कैसे एग्जांपल देखते हैं, S1 के लिए देखते हैं। S के लिए S में एक कक्षक होता है, S1 एक बोला तो एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। S2 के लिए देखते हैं, S में तो एक कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। S2 बोला तो पहले एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन किया जाएगा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन किया जाएगा। इसे P3 के लिए देखते हैं। P में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3। सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ऐसे नहीं कि आप मतलब इलेक्ट्रॉन भरे तो पहले एक बार जैसे एक ऐसे भर दिया, एक ऐसे 3 है, जो ये गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसका युग्मन नहीं किया जाएगा सर्वप्रथम। अब देखिए P5 के लिए देखते हैं। P में 3 कक्षक होते हैं, सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, 1 2 3। फिर एक इलेक्ट्रॉन बनने के पश्चात इसका युग्मन किया जाता है, 1 2 3 जैसे बनेंगे, फिर 4 5 ऐसे बने जाएंगे, इसका युग्मन किया जाएगा। D5 के लिए देखते हैं। D में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। D5 एक इलेक्ट्रॉन में जाएंगे सर्वप्रथम पहले, 1 2 3 4 5। D8 के लिए देखते हैं, 5 कक्षक होते हैं D में, 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन बनने के बाद इसका युग्मन किया जाता है। 5 तो ऐसे होगी, 6 7 8। ऐसे मत कहते हैं कि आप मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन बने, ऐसे भर दो, एक लास्ट वाला खाली है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा आंसर। ऐसे बने जाएंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसका युग्मन किया जाएगा, 5 जैसे हो गए, 6 7 8। ये F5 के लिए देखते हैं। F में 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। F5 इलेक्ट्रॉन बने हैं हमको, 1 2 3 4 5। सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, F14 के लिए देखते हैं। वो 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखना वापिस हुंड का अधिकतम बोल का नियम है। यह नियम कहता है कि कक्षकों में सर्वप्रथम एक इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है। अब देखते हैं कैसे। S1 में एक इलेक्ट्रॉन बना है, तो S के मान में एक कक्षक होता है, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन बना है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। S2 में एक कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बना है, पहले तो एक में इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर बाद उसका युग्मन करेंगे। फिर हम P में देखें, P में 3 कक्षक होते हैं, तीनों एक में इलेक्ट्रॉन बने, फिर P5 में 3 एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर इसके बाद में इसका युग्मन किया जाएगा।
3 तो ऐसे हो गए, इनको में करेंगे 4 5 हो गए। एक एक ध्यान रखना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और बी में 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। और डी 5 की लेते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, हम 5 इलेक्ट्रॉन पर आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन बनेंगे। डी 8 के लिए देखें, डी 8 में पहले 1 म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 5 पे 3 इसका युग्मन करेंगे। फिर F5 में 5 1 म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, F40 में पहले 7 1 म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर बाद में इसका युग्मन किया जाएगा। लास्ट नियम देखते हैं हम, पाउली का अपवर्जनांक का नियम। लास्ट नियम है हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। इससे जो 2023 में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा नियम है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या को मान समान हो सकता। डेट 2023 में सीधा क्वेश्चन आया था यहाँ से पाउली का अपवर्जन। इस नियमानुसार एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या को मान समान नहीं होता। इस नियमानुसार एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या को मान समान नहीं हो सकता। देखते हैं कैसे नहीं होता। देखते हैं नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 2p p में 4 इलेक्ट्रॉन जो हो गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन बने। कितने नंबर बाकी रह गए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। जिसे 2s के लिए देखते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए हम चारों क्वांटम संख्या को मान देखते हैं। यहाँ पर तो इसके लिए देखते हैं, इस तरफ इसके लिए देखते हैं। n का मान इसलिए कितना है? 2 इसके लिए है, 2 इसके लिए है। l का मान s आ रहा है, s के लिए कितना है? तो कितना होता है? l का मान 0। m का मान, जब l का मान है तो 0 हो रहा है, तो m का मान भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, s का मान, ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए s का मान +a/2 होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए s का मान -a/2 होता है। मतलब ये नियम ऐसे हो रहा है कि एक परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु कोई इसमें उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता। मतलब उसकी n l m का मान तो समान हो गया, पर s का मान समान कभी नहीं होगा। मतलब उसके एक तो क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज में तो +a/2 करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में -a/2 करेंगे। लास्ट नियम था, इससे डेट 2023 में क्वेश्चन गया था हमारा। और इस नियम से एक परमाणु पे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या मान समान नहीं होता। एग्जांपल था n का मान 2 तो इसके लिए भी 2, l का मान 0 इसके लिए भी 0, m का मान 0 इसके लिए भी 0, s का मान इसके लिए +a/2। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए तो +a/2 होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -a/2 होता है। हम आज क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, इससे नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।